हिंदुस्तान का कल्चर को फॉलो करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अभी आपको लगता है कल जो मुसलमान है यहाँ पे सारे इंडिया में आपके, ये पहले सारे हिंदू थे, फिर वो जो मुगल आए, ये लोधी आए, इन्होंने इनको कन्वर्ट किया बजोर शमशीर तलवार के जोर पे। बेसिकली इनका जो डीएनए है ये है, ये बेसिकली हिंदू, इनको दोबारा जो है दोबारा हिंदू, इनको दोबारा हिंदू करेंगे हम इन द फ्यूचर, बजोर शमशीर बजोर ताकत। ऐसी आपकी सोच है? क्या आप समझते हैं ऐसे सही है गलत है? आपकी क्या सोच है इस बारे में? ओके, अब क्या था कि अगर आप इसका मतलब ये निकालो ना कि एक एक हिंदू को पकड़ा गया और उसके गले पे तलवार लगाई गई कि तू इस्लाम कबूल कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले ये जो मेन रूप से धर्म परिवर्तन होते थे, आपको याद है जो अशोक का था, अशोक जी जी, अशोक हाँ, वो इतना बड़ा सम्राट था, सही है, उसने उसने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है। सही है, तो सम्राट के बुद्ध धर्म ग्रहण करते ही उसकी जो वो थी प्रजा, उसमें भी मेजोरिटी लोगों ने तुरंत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि जनता अपने लीडर के साथ चलती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब कोई रूलर जिस धर्म का होता है ना, लोग उसकी उसकी तरफ भागते हैं, उसका धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि सबको बेनिफिट चाहिए। तो आप ये बोले कि उन्होंने हर आदमी के गले पे तलवार लगाई थी, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन कोई ये कहे कि हर आदमी को जाकर रिक्वेस्ट की गई थी, समझाया गया था कि इस्लाम ये है, तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। लोगों ने आंख मूंद कर फॉलो किया था, क्योंकि कल्चर यही था हर जगह कि जो रूलर जो धर्म अपनाता है ना, प्रजा उसके पीछे। इसी तरह से रसिया के अंदर पहुंचा था ये ईसाई धर्म, नहीं उससे पहले तो वहां पर भी नास्तिकता थी। ओके, और मतलब यही कहानी है। रशिया में कब नास्तिकता थी? सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, किस सन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, नहीं नहीं, ये सन की बात नहीं है। वहां पर पहले जाटाई पता नहीं कौन सी राजाशाही होती थी, तो उधर ये तीनों धर्मों के धर्मगुरु गए थे, ठीक है। तो कहा जाता, मैं सॉरी, मैं आपसे सीख रहा हूँ यादव साहब, मैं आपको खुदा ना मतलब कोई आपको प्रवोक नहीं कर रहा है, ये मैं आपको मैं सीखना चाह रहा हूँ। कितनी साल, 100 साल, 200 साल, 50 साल, कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं आप? इससे ज्यादा ही है सर, ये 1000 साल? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उससे तो ज्यादा ही है। नहीं, 1000 साल तो नहीं, क्योंकि इधर के नाम से ये जो रोम साम्राज्य को मिटाने में कितना टाइम लगा, 1000 तो नहीं हुआ, कम है 1000 से। सही है, ठीक है। अच्छा वो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि वहां पर तीनों धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया। किस किस के? ये जो ईसाइयों को, यहूदियों को और मुसलमानों को, तीनों ने अपनी अपनी बातें वहां रखी जार के सामने। सही है। तो फिर तीनों अपने अपने तरक दिए बेहतरीन रूप से, और तीनों ने खुद को सच्चा साबित किया। तो वो कंफ्यूज हो गया कि इनमें से किसको वो करें, किसको स्वीकार करें। तो उसने तीनों से अलग अलग राय पूछी कि मान लो मैं आपके धर्म को नहीं करूं स्वीकार, तो मैं किस धर्म को, मतलब तुम्हारी नजर में बाकी के दोनों में से बेटर कौन है? ईसाई धर्म वाले को बुलाए सेपरेट, और उससे पूछा कि मुसलमान और यहूदियों में कौन बेहतर है। तो ईसाई धर्म वालों ने कहा कि जैसे कि यहूदी बेहतर है, ठीक है, एग्जाम्पल के। अच्छा, मुसलमान से पूछा तो उसने कहा कि दोनों में ईसाई बेहतर है। और जब उससे यहूदी से पूछा कि मुसलमान और ईसाई में कौन बेहतर है, तो उसने भी कहा यहूदी ने कि ईसाई बेहतर है। दो वोट ईसाइयों की तरफ चले गए, तब उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया। ऐसी बातें इतिहास में लिखी हुई है, ऑथेंटिक है या नहीं है पता नहीं। तो वहां के जो किसी बुक का रेफरेंस देंगे आप? क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। ओके, ये मैं बुक से रेफरेंस नहीं दे सकता, मैंने ये स्पीच सुनी थी। नहीं सर, ठीक है, चले आप सही, बात आगे बढ़ा, सही। तो इसका कहने का मतलब है कि वहां की जो प्रजा थी उसको तो कुछ पता नहीं था ना कि महाराज के सामने क्या दलीलें दी गई हैं। जैसे ही उन्होंने अपनाया क्रिश्चियन धर्म, पब्लिक भी हो गई साथ हेले, बात खत्म। लेकिन तो इस प्रकार से ये जो थोड़ा मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं माशाल्लाह आपकी मालूमात बहुत अच्छी है, आपका मुताला बड़ा वसी है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा, जब जार खत्म हुआ और ये सारे ये कम्युनिज्म जब रशिया में आ गया, यूएसएसआर में आ गया, तो उसके बाद जब यूएसएसआर का फॉल हुआ, तो अगर ये जिस तरह का आपने पॉइंट बोला है कि जो लीडर होता है, जो बादशाह होता है, जो जार होता है, जो भी होता है, उसको पूरी जो अवाम है, जो उसके सिटीजन उसको फॉलो करते हैं,
तो जब ये यूएसएसआर का फॉल हुआ तो फिर इतनी मुस्लिम रियासतें कैसे निकल आई? उन लोगों ने अपना जो वो था, जो कम्युनिज्म था, उसको क्यों नहीं फॉलो किया? जो या कम्युनिज्म को क्यों नहीं फॉलो किया उसको? और कम्युनिस्ट क्यों नहीं हुए सारे? वो जो मुसलमान रियासत, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, इतने तातारिस्तान है, वो पता नहीं कितने, उज्बेकिस्तान है, ये इतने जो फिर उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया उसको? कम्युनिस्ट क्यों नहीं हुए वो लोग? अच्छा, आपका वैलिड पॉइंट है और मेरी गलती है जो आपको ये पॉइंट बोलना पड़ा। मुझे पहले मेंशन कर देना चाहिए था कि सूचना क्रांति के बाद वो कल्चर खत्म हो गया, सूचना क्रांति से पहले। मेरी हिंदी बहुत बुरी है। सूचना क्रांति का मतलब क्या होता है? जब से ये लोगों के सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सही। हाँ, तो जब ये लोगों तक ये जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और लोगों तक वो सूचना पहुंची, जानकारी पहुंची, नॉलेज पहुंच गई किताबों के रूप में, उसके बाद से तो लोगों ने खुद सोचना समझना स्वीकार किया है ना। अच्छा, सूचना क्रांति से पहले वो राजा के सामने क्या दलील रख रहा है कोई धर्मगुरु, ये पब्लिक को पता ही नहीं चलता था, कोई सूचना का माध्यम ही नहीं था। ठीक है। तो तब होती थी अंधी तकलीद। जब से सूचना क्रांति आई है तभी से ही तो फिर लोगों ने खुद सोचना शुरू किया है। ठीक है। हाँ, तो वाह आइडिया लगा लो। जब तो मैंने कहा था आपको, मुझे ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन ये इतनी नई बात भी नहीं है रसिया वाली, क्योंकि सूचना क्रांति से पहले की घटना है रसिया में जो हुआ। और अब जो हुआ है बाद में, अब तो लोग उनको गुलामी समझते थे ना, सोवियत के कंट्रोल में जो रहते थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। सही। अच्छा, जैसे वो यहाँ से गए, मैं तो उसको पॉइंट करा था ना कि वो अपने जो बादशाह होता था, जो जार होता था, जो भी होता था, उसको फॉलो करते थे, या उनका जो भी होता था प्रेसिडेंट। तो उसके बाद हर जगह हर स्टेट में यही होता था, सिर्फ रसिया नहीं, सब हर जगह यही होता था। जैसे ही अशोका मरा, अशोका का जब अशोका डेड हो गया, तो जो दूसरे उसके बाद जो राजा है, उनको बुद्ध धर्म पसंद नहीं आया, क्योंकि अशोका तो अहिंसा के ऊपर चल पड़ा था और उसने गुलामों को आजाद कर, मतलब सब कुछ खत्म कर दिया था उसने, एक प्रकार से खुद संत महात्मा बन गया था। और बुद्धिज्म में अय्यासी भी नहीं बची थी। तो जो नए शासक आए, उन्होंने फिर इस धर्म को डिच कर दिया और फिर से हिंदुत्व का बोलबाला हो गया, उन्होंने फिर से हिंदू प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक। इस तरह से परिवर्तन होता था। सिस्टम है, इसके बारे में आप, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये शूद्र खत्री, इसके बारे में आपका क्या विचार है? शूद्र खत्री और ये सब, ये कास्ट, आपके जो कास्ट सिस्टम है, जो 4 या 5 जो होते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में। आपकी क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप अच्छा समझते हैं, बुरी बात है, क्या बोलते हैं? क्या है ना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर पता नहीं क्यों इंसानों की फितरत होती है कि वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाता है। हर बाप की फितरत होती है, लड़का है वो मेरा जैसा काम करे, मेरा लड़का। तो शुरुआत तो ये कर्म प्रधान से हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये एक प्रकार से वो बन गया पीढ़ी दर पीढ़ी वाला मैटर। और ये सोसाइटी के ऊपर बहुत ही बड़ा श्राप साबित हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी होने के बाद। कैसे श्राप का मतलब क्या होता है सर? मतलब एक श्राप का कर्स। ओके। मतलब ये जो कास्ट सिस्टम है, ये बहुत बड़ा कर्स है। अच्छा, सॉरी यादव साहब, सॉरी।